डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड का यूज करा था, जिसमें से पहला मेथड था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड मेथड था हमारा लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और थर्ड मेथड था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड का यूज करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल आ रही है यानी आ रही है, इक्वल आ रही है यानी आ रही है। तो 7 और 14 होता है, 14 7 21, 7 को ये होता है 21, ये होता है 21 और 18 और ये होता है 29, 29 और 5 होता है हमारा 34 और ये 18 9 27, ये हो गया 27, 27 और 7 होता है हमारा 7 3 10 और 4 34, ये होता है 34। तो हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल आ रही है। तो इसमें यह एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब इस पर हम इस पे स्टेपिंग स्टोन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, तो हम यहीं पर इसको स्टेप फर्स्ट को लिख लेते हैं ऊपर ही, फिर इसे ही पे लगा देंगे। स्टेप फर्स्ट, टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हमारे पास तीन मेथड है, हमने उसमें से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे हमें लीस्ट कॉस्ट प्राप्त होती है, इसलिए हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं कर नहीं रहा हूं, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख लिए कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ट्रांसपोर्टेशन सीरीज पर कैसे अप्लाई की जाती है। तो इसका हमने वेब मेथड से इस पे एलोकेशन कर दिया है और ये हमारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सिंस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अब क्या होगा इसका 3 into 2 प्लस का 2 into 7 प्लस का 8 into 1 प्लस का 7 into 4 प्लस का 4 into 1 प्लस का 10 into 2। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 7 चौको 28, 4 एकम 4, 10 दूनी 20। तो ये हो गया हमारा 20 और 20 हो गया हमारे 40 और 8 4 हो गया 12 और 28 हो गया हमारे 40। तो 40 हो गया हमारे 80। तो हमारी कॉस्ट आ गई 80। अब हम लगाएंगे इस पे स्टेप सेकंड। हम चेक करेंगे इसकी नॉन डिजेनरेसी, चेक नॉन डिजेनरेसी। इसका एक फॉर्मूला होता है m प्लस n माइनस n बराबर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल हमारी वो ही जिसपे हमने एलोकेशन कर रखा है, जैसे 2 3 8 ये। तो ऑक्यूपाइड सेल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 ऑक्यूपाइड सेल है। n है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 रो है हमारी और कॉलम है 1 2 3। तो 4 प्लस 3 माइनस का 1, 4 3 7 7 7 गया, तो बचा 6 इक्वल टू 6। तो इसमें डिजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉन डिजेनरेसी है। तो हम निकालेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप थर्ड है, इस पे लगाएंगे अब हम स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो इसके लिए आपको जो प्रॉब्लम है उसको दोबारा रिट्रेस करना होगा, रिट्रेसिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं प्रॉब्लम को रिट्रेस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं बचेगी हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमें अब हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल ये हो गई। अब हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हमें अब अनऑक्यूपाइड सेल का ही पर ही ऑपरेशन लगाने हैं। तो अनऑक्यूपाइड सेल को हम लिख लेते हैं उनकी पोजीशन के साथ। तो अनऑक्यूपाइड सेल है 4, इसकी पोजीशन हुई 1,
रो में 1 कॉलम में 3, तो इसे लिखेंगे 1,3, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था वहां पे C1,3 और 2 की क्या होगी 2,1। आप समझ ही गए होंगे कि कैसे निकालनी है पोजीशन सिर्फ अनऑक्युपाइड सेल की 3,2 और 5 की होगी 3,1, 7 की होगी 3,3 और लास्ट बची हमारी 4,2। 4,2 अब हम निकालेंगे सेल चार्ज, तो यहां का मिटा देते हैं इसको। सेल चार्ज निकालेंगे और ये लिख लेते हैं। अब सेल चार्ज से हमें पता चलेगा कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी, क्या हम अपनी कॉस्ट को और अधिक कम कर सकते हैं या फिर जो हमने अभी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है वही हमारा आंसर होगा या नहीं, वो सेल चार्ज ही बताता है। 3,3 4,2 एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो अब हमें 1,3 के लिए निकालना है सेल चार्ज। इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है, अब हमें ड्रॉ करना है क्लोज पाथ। एक ऐसा क्लोज पाथ ड्रॉ करना है जो ऑक्यूपाइड, जो ये अनऑक्यूपाइड सेल से शुरू होगा, ठीक है। अनऑक्यूपाइड सेल से तो ये 0 डिग्री का टर्न लेगा और ये सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल्स मतलब अनऑक्यूपाइड सेल से शुरू होगा, फिर बाद में जाएगा ऑक्यूपाइड सेल में और ऑक्यूपाइड सेल से लेगा 90 डिग्री का टर्न लेते हुए वापस आ जाएगा अपने इनिशियल पॉइंट पे। जैसे हम 4 के लिए करेंगे तो 4 के बाद अगर हम 1 पे जाते हैं तो 1 से हमें 90 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। ये एक ऑक्यूपाइड सेल है तो यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 90 होता है, नहीं यहाँ पर 90 होता है इसका सिर्फ, यहाँ पर तो इसका 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 आप कहाँ टर्न लोगे, यहाँ पे तो कोई ऑक्यूपाइड सेल ही नहीं है। तो अब 4 के बाद या अगर 2 7 पे जाते हो तो 7 के बाद 90 का टर्न लेते हो तो 4 पे जाओगे, फिर तो ऑक्यूपाइड सेल है ही नहीं। आप 4 के बाद अगर 2 पे जाते हो, 2 के बाद अगर 1 पे जाते हो तो 90 का टर्न हुआ ये, फिर 1 के बाद 2 पे जाते हो, दोनों ऑक्यूपाइड सेलों पे जाना है हमें, फिर ऑक्यूपाइड सेल से यहाँ पे दोबारा चले जाते हो 90 डिग्री, तो एक क्लोज पाथ बन चुका है। या फिर आप 4 से ऐसे भी जा सकते हो, ये भी क्लोज पाथ हो गया। तो ऐसे क्लोज पाथ ड्रॉ करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डरने की कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारे क्लोज पाथ हैं, समझेंगे आराम से। तो जो पहला पॉइंट है वहां से हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये अल्टरनेटिव हुआ, प्लस माइनस। अगर यहां से भी लगाते तो प्लस माइनस से लगाते, और ये माइनस और प्लस चिन्ह कॉस्ट के लिए है। अब 4 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया और वो माइनस का 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 गया तो बचेगा 1 जो कि एक पॉजिटिव नंबर। अब हम इसको हटा देते हैं और हम C2,1 को अब ट्रेस करेंगे। तो ये हो गया 3 के लिए 2,1 ट्रेस करेंगे। तो अब इसका क्लोज पाथ क्या होगा, देखो ध्यान से, 3 हो गया, 3 के बाद अगर हम 1 पे चले जाए, 1 के बाद अगर 2 पे चले जाए, 2 के बाद 1 पे चले जाए, फिर दोबारा आ जाए तो ये क्लोज पाथ हो गया। अगर इसकी जगह आप यहाँ पे जाते हैं 3 पर, ये 2 पे जाते हैं, फिर उसके बाद आपको 90 डिग्री टर्न 7 पे लेते, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ आ जाते तो आप दोबारा 3 पर आपको पहुंचना, तो आप कैसे पहुंचोगे, आप ही बताओ, ऐसे 90 डिग्री का टर्न कैसे लोगे। इसलिए आपको क्लोज पाथ बड़े ध्यान से बनाना है, ध्यान से ड्रॉ करना है ताकि आपका क्लोज पाथ गलत ना हो जाए। तो ये पॉजिटिव चिन्ह हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो आप कॉस्ट को लिख लेते हैं 3 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, तो 3 2 5, 5 में से 2 गया बचा 3, तो ये है एक पॉजिटिव। तो अब हमारा नेक्स्ट है सेल है, नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल है 3। इसके लिए हम क्लोज पाथ करेंगे। इसके लिए क्लोज पाथ देखो कैसा होगा, अगर 3 के बाद 4 पे जाए तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, 3 के बाद अगर 7 पे जाए तो फिर 7 से 90 डिग्री का टर्न ले, फिर यहाँ से 90 का टर्न ले, यहाँ से 90 का टर्न ले, फिर यहाँ से 90 का, तो बात बन सकती है। 3 के बाद हम जाएंगे 7 पे, फिर इधर जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे टर्न लेंगे, 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 तो हमारा एक क्लोज पाथ ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव
मार्क दे देते हैं, फिर माइनस हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया प्लस का 3, माइनस का 7, प्लस का 2, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 1 इक्वल टू। तो अब हम देख लेते कितना आएगा। 3 4 5 6 7, तो 7 8 9, ये हो गया 7 8 9, 9 होगा। तो ये आ गया माइनस का 2 नेगेटिव। तो इस क्लोज पाथ को अब हम रफ कर लेते हैं जल्दी से। तो अब हो गया 3,1 के लिए देख लेते हैं हम। 3,1 के आप समझ ही गए हो कैसे क्लोज पाथ बनाना है आप। तो 3,1 का क्लोज पाथ कैसे होगा, आप यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां से यहां, ये और ये, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हो गया 5 माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 2। तो 4 5 6 में से 4 जाएगा, 7 जाएगा तो बचेगा 1 और 5 हो गया 6। तो ये हो गया हमारी पॉजिटिव वैल्यू। 3,3 के लिए देख लेते हैं हम। अब इसको नहीं मिटाते हैं, चलो 3,3 के लिए देख लेते हैं। इसके लिए चलो मिटा ही लेते हैं, पता चला फिर बीच में डिस्टरबेंस होगा पॉजिटिव चिन्हों के कारण, अगर पाथ वहां से गुजर गया। तो 3,3 के लिए या इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए क्लोज पाथ क्या होगा, अगर हम इस तरफ जाएं, हाँ इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ से यहाँ। हाँ ये क्लोज पाथ हो गया। हाँ यहाँ से चलेगा यहाँ, फिर यहाँ पर टर्न लिया 90 का, फिर टर्न लिया 90 का यहाँ पे, फिर 90 का टर्न यहाँ लिया, फिर 90 का टर्न यहाँ लिया, फिर ये 90 का। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हो गया 7 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस का 4। तो देख लेते हैं हम। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और एक हो गया 15, माइनस का 4 5 6 7 8। तो 8 ये इसमें से जाएगा तो बचेगा 5 6 7, तो 7 बचेगा पॉजिटिव। अब 4,2 के लिए देख लेते हैं, पहले इसको हम जल्दी से रफ कर लेते हैं। इसको हमने रफ कर लिया है और ये बने हैं यहाँ पे हमारा। तो 4,2 के लिए देख लेते हैं इसका क्लोज पाथ क्या होगा। यहाँ से अगर ये इधर चले जाए, फिर यहाँ से यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, तो ये क्लोज पाथ हो जाएगा हमारा। तो ये चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस। पाथ तो आपको समझ गया होगा, ये ऐसे ऐसे बनेगा। मैं पाथ नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ चिन्ह दे दे रहा हूँ। माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 7। तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 7 और 1 8, ये हो जाएगा 0। तो हमारे ये सेल चार्ज आ गए हैं। ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, ये नेगेटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव, और एक तरीके से 0 भी एक तरीके से पॉजिटिव मान सकते हैं। तो हमारे लगभग सारे सेल चार्ज पॉजिटिव आए, लेकिन एक नेगेटिव आया है। ये नेगेटिव सेल चार्ज हमें यह बता रहा है कि हमारी जो कॉस्ट निकली थी, मिनिमम कॉस्ट 80 आई थी। उसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हमने निकाला था, वो आया था हमारा 80। तो हमारी कॉस्ट और अधिक कम हो सकती है, मतलब वो 80 से और कम आ सकती है। तो ये सेल, ये जो नेगेटिव चिन्ह है, ये हमें यही बता रहा है। अगर ये मान लो ये भी पॉजिटिव का 2 होता तो हमारी सारे सेल चार्ज पॉजिटिव हो जाते, तो हमारी जो कॉस्ट थी, जो मिनिमम कॉस्ट हमने निकाली थी, वो 80 हो जाती। उससे कम और नहीं कर सकते थे और हमारा आंसर 80 हो जाता, ऑप्टिमल सॉल्यूशन 80 हो जाता। लेकिन अब माइनस का चिन्ह आया है तो हम और आगे कैरी करेंगे आंसर को और कॉस्ट को और अधिक कम करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। तो अब माइनस के 2 है ये, तो माइनस का 2 इज नेगेटिव। तो रिट्रेसिंग प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को यहां पर रिट्रेस कर देना है इसके पाथ के साथ। जो आपने ये जो पाथ बनाया था, इसके पाथ के साथ इसको रिट्रेस कर देना है। 2,2 का जो हमने पाथ बनाया था ना, इसका इसी को यहां पर रिट्रेस कर देना है। मैं रिट्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं इसी पर ट्रेस कर दे रहा हूं इसको। शायद पाथ हमारा यही था, कंफर्म यही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है, उसे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 3 है, यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का 1 है, तो एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 8, इसको माइनस का चिन्ह है, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 4, या आप इसे माइनस के 8 मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। तो आप माइनस के चिन्ह मतलब जहां पर माइनस का कॉस्ट है उसका एलोकेशन लिख लीजिए, जहां से पास होकर गुजरा है। ये हो गया 8, ये हो गया 4, और ये हो गया है हमारा, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया 2। तो हमारे 3 कॉस्ट के एलोकेशन आ रखे हैं, ये 3 कॉस्ट हमारे नेगेटिव आ रखी थे, तो उसके एलोकेशन लिख लिए हमने। तो इनमें से 2 इज लीस्ट नंबर, इन तीनों में से 3 सबसे छोटा नंबर है, 2 सबसे छोटा नंबर है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब ये 2 का एलोकेशन हमको यहाँ पे कर देना है, हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जहां जहां से 2,2 का पाथ गुजरा है। और कैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, जहां पे देखो ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम 2 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 का एलोकेशन कर देंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह है, तो 8 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 10 में 2 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 4 में से 2 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3 + 2 कर देंगे, और यहाँ पे 2 में से 2 घटा देंगे। तो कर देते हैं हम, इसी में कर देते हैं। यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हो गया, ये माइनस का है, तो यहाँ पर 6 हो गया, और ये प्लस है, तो यहाँ पे ये 12 हो गया। यहाँ अब देखो यहाँ से पाथ होकर नहीं गुजरा है, तो यहाँ इसको हमें नहीं छेड़ना है, ये जैसे का जैसा है वैसे इसको कर देना है। 7 और 4 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये प्लस है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 है, ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे जो एलोकेशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा, हमने इसको दोबारा प्रॉब्लम को एक नए ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया एक तरीके से, और एक नई प्रॉब्लम बन चुकी है। अब इसका हम इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो वही मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई इसकी, वही हमारी जो एलोकेशन है इसकी इंटू कर देंगे हम कॉस्ट के साथ। 5 × 2 प्लस का 2 × 3, मैं डायरेक्ट इंटू कर दे रहा हूं, आप तो समझ गए होंगे क्या करना है। 6 × 1 प्लस 7 × 4, 2 × 1 प्लस का 12 × 2। तो अब 5 दूनी 10 हो गया, 2 3 6, 7 चक्को 28, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो जोड़ लेते हैं हम, 6 और 24 हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 10, 28 और 2 हो गया हमारा 30, ये प्लस का 6, तो 3 दूनी 6 और 10 हो गया हमारा 70, और 6 हो गया 76। तो हमारी जो नेगेटिव वैल्यू आई थी, इसने हमारी कॉस्ट को 76 कर दिया है 80 से। तो अब हमारी जो मिनिमम कॉस्ट हो गई है वो हो गई है 76। तो हम अब इस जो हमारी नई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनी है, इसका हम फिर से एक बार सेल चार्ज निकालेंगे कि हम क्या इस जो कॉस्ट आई है हमारी, मिनिमम कॉस्ट इतनी आ रखी है, क्या इसको हम और अधिक मिनिमम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पहले से यहां से रफ कर लेते हैं। हम इसे रफ नहीं करेंगे, इसमें से कई ऐसी प्रॉब्लम है, कई ऐसी पोजीशन है जिसका हम सेल चार्ज पहले निकाल चुके हैं। जैसे ये 1,3 हो गया, वैसे 7। इसके बाद आप ये लिख देना कि कैलकुलेटिंग सेल चार्ज ये हो गया। अब इसमें से मैं वो मिटा देता हूं जिसपे हमारी पोजीशन बदल चुकी है। एक पोजीशन शायद ये बदली 2,3 की, सेम कौन सी, पर ये देख लेते हैं। 1,3 सेम है हमारा, 1,3 हमारा सेम है, 1,3 हमारा सेम है, 2,1 हमारा सेम है, और 2,2 हमारा कहाँ गया, 3,2, 3,1। मेरे ख्याल से यहाँ पे 3,2 नहीं होगा, यहाँ पे 2,2 होगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी जल्दबाजी में। यहाँ पे 2,2 होगा हमारा, ये होगा हमारा 2,2 होगा, ये हमारा 3,1 हो गया। ये 2,2 का तो अब मिटा ही देते हैं पूरा, क्योंकि इसका तो जगह भर चुकी है।
3,1 हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें भी प्लस का 6 ही आने वाला है। 3,3 ये भी वही रहेगा, इस पे भी प्लस का 7 ही आने वाला है। 4,2 पर भी वही रहेगा, इस पे प्लस का मतलब 0 आने वाला है। तो हमारा एक न्यू खुला है खाता एक तरीके से, वो है 1,2 का। तो इसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसका पाथ C 1,2। तो इसका हम पार्ट रेस कर लेते हैं। तो ये पाथ कैसे होके गुजरेगा, अब जरा ध्यान से देखिए। ये 90 डिग्री का, हाँ ये देखो यहाँ से ये, फिर 90 का टर्न, फिर 90 का टर्न, फिर 90 का टर्न, फिर 90 का टर्न, फिर 90 का टर्न। ये हो गया आपका क्लोज पाथ। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब इसका निकाल यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेल चार्ज प्लस का 7, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 7 नहीं, उसको हमने लिख लिया पहले। तो देखो कितना आ गया, माइनस का 1 माइनस का 1 हो गया 2, ये पूरा कैंसिल हो गया। माइनस के 1 माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया, तो 7 8 9, तो 9 आ गया पॉजिटिव का। तो ये हमारा एक तरीके से इसके बाद का ही स्टेप हुआ। तो हमारे प्लस का 9 आ गया, तो हमारी सारी जो सेल चार्ज आ रही पॉजिटिव आ गई है। तो हमारा जो आंसर है वो 76 है। ये सारे पॉजिटिव चार्ज हमें यह बता रहे हैं कि हम अपने आंसर को या हम अपनी मिनिमम कॉस्ट को और अधिक मिनिमम नहीं कर सकते। यही मिनिमम कॉस्ट है इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, और यह निकाली हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हमने निकाला था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड द्वारा इनिशियल इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। वो आपको निकालना जरूरी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उस वहां पे जाइए, उसको चेक कीजिए और कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा इसी से रिलेटिव, और उसके साथ उसका आंसर भी लिखा रहेगा कि उसकी मिनिमम कॉस्ट मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, इसको लास्ट में एंड करके लिख देना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इक्वल टू 76। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये दबाना है ना, वीडियो बनना। हाँ हाँ।